हाँ, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर के इक्वल कर देते हैं। जैसे इस केस में ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a-1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 12 लिख दूंगा, तो हो जाएगा a-b प्लस c इक्वल टू 12। ठीक है बच्चे? यस सर। इस केस में क्या आएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई बच्चों? यस सर। आ गई। तो ये सिमिलरली हमसे ऊपर a प्लस बी प्लस सी मांग रहा है, यहाँ पे तो a माइनस बी प्लस सी है। a माइनस बी प्लस सी आ गया यहाँ से, है, और c की वैल्यू यहाँ से आ गई। यहाँ से हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू -3। ये आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस आ रही हैं, बट ध्यान से देखो, हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू इसमें पुट करूंगा अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस 5 इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4a प्लस 2b इक्वल टू -8? यस सर। और क्या कह सकता हूँ 2a प्लस b इक्वल टू -4। 2 से डिवाइड कर दूं अगर सारी इक्वेशन को, कह सकता हूँ। यस सर, आप कह हाँ, सकते हैं। और सिमिलरली ये इक्वेशन जो हमें दी है a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 12, इसमें c की वैल्यू अगर 5 डाल दूं तो a माइनस बी इक्वल टू 7 हो जाएगा। यस सर। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया बच्चों, a माइनस बी इक्वल टू 7। अब खापरा साहब सर बताओ कैसे सॉल्व होगा ये, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे हाँ सर, ताकि b एलिमिनेट हो जाए। 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1। सर एक और बार समझा देना, समझ नहीं आया था। क्या नहीं समझ आया? ये अभी ये a माइनस बी प्लस, ओ सर 2ab प्लस b इज इक्वल टू -4। ये कैसे आया? सर वो तो आपने सॉल्व कर दिया ये ना। सॉल्व कर दिया, ये यहाँ से आ गई ये तो इक्वेशन। आपने पूरा इक्वेशन को 2 से कैसे क्यों डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया? इसको इजी है बेटा समझना कि मैंने इसको दो तरीके से सोच सकते हो, या तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर ये 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -8 है ना, मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस बी, और 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू -8/2 यानी -4। ठीक है बच्चे? ओके सर, अगर हम सिर्फ 2b में से 2 को 8 से डिवाइड कर देते तो फिर वो गलत होता है ना, हम ऐसा नहीं गलत कर होता, सकते। ऐसे नहीं कर सकते बेटा, वो टोटल होना चाहिए कॉमन। ठीक है, तो ये सेम है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने एक करके बता दिया। ऐसे ही ए बी और सी की वैल्यू आपने निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, इसे यहाँ पुट करोगे बी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 1 माइनस बी इक्वल टू 7, देयरफॉर बी इक्वल टू -6। बस a प्लस बी प्लस सी आप निकाल सकते हो, 1 माइनस 6 प्लस 5 वैल्यू आ गई 0। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे तो भी ऐसे आप ग्राफ पे शो करना पड़ेगा? ना 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 कहीं भी नहीं बेटा, इतनी मेहनत नहीं करनी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन में, सिर्फ दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन, हाँ सहज, सर आप ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना यूट्यूब पे वीडियो में अपलोड कर देना, हेल्प हो जाएगी। ये पूरा वीडियो पे अपलोड ही होगा, ये जितना भी डाउट क्लास हुआ है। ओके सर। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब इसमें सिंपल है, दिया हुआ है कि 1 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0। तो मैं यहाँ पुट करूंगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 -1 शुड बी 0। -3 है ना? सॉरी बेटा सॉरी, -3 0, तो a -3a
+3 -1 = 0। सॉल्व कर दो इसे। -3a -3a -2a हो जाएगा, +2 = 0। a की वैल्यू 1 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ a = 1। ठीक है उमंग? ठीक है सर। ठीक तो है। मुझे असाइनमेंट के क्वेश्चन में डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही थी, जो वाला मैंने आपको भेजा था सर, आप एक बार चेक करोगे? कौन सा डिवीजन वाला बेटा? सर मैंने आपको एक वो क्वेश्चन भेजा था, तो मुझे उसमें एक चीज डाउट थी कि वो हमें कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि मेरा आंसर बहुत अजीब आ रहा है। आंसर काव्या ने भेजा है। अच्छा बेटा, ये तो हो जाएगा सर डिवीजन। मेरे थोड़ा सा डिफरेंट सर होगा बट हो जाएगा डिवीजन। यस सर, तो हमें सर इसमें जैसे आपने बोला था कि हम लोग जो px में कभी भी बीच में टर्म नहीं छोड़ते, तो मैंने हर जगह 0x 0x, हाँ रेज़ वो टू द कर पावर सकते हो। 5 कर करके डाला है। तो सर हम्म। हमें ऐसे करना है, तो हमें gx में तो कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं ना? नहीं, जीएक्स में कोई चेंजेस नहीं करने होते, उसको जैसे जैसे टर्म दिया वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां पे। उसके नीचे तो ही सर लिखते जो हैं मैंने कि अगर एक्स क्यूब की टर्म है तो एक्स क्यूब के नीचे ही लिखी जाएगी वो। यस सर, तो बस इसको नॉर्मली फिर डिवाइड कर देना नॉर्मली है। डिवाइड करना है आपको। ठीक है। ओके सर। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, अब फिर से वही अल्फा और 1/अल्फा आपके जीरोस हो गए। ठीक है बच्चों? अब आप इनको मल्टीप्लाई Yes, करोगे तो 1 आना चाहिए, ऐड करोगे तो 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा आना चाहिए। पर इसमें आंसर आपका मल्टीप्लाई से ही निकलेगा। हाँ, एक चीज ध्यान कर लो, नोट भी कर लो चाहे तो, कि इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, नोट कर लो, if 1 0 is reciprocal of other, zeros are alpha and 1/alpha, and product of zeros is used, product of zeros is used, product of zeros is used। और दूसरा केस होता है if 1 0 is negative of other, then sum of zeros is used। अब कैसे? जैसे इसमें कह रहा है रेसिप्रोकल, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक 0 अल्फा हो गया, दूसरा 1/अल्फा। ध्यान, एक और चीज, इस केस में एक 0 अल्फा होगा, दूसरा -अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 होना चाहिए। yes, sir. हाँ, साथ ही में 1 होने के अलावा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A होना चाहिए ना। यस सर। इस केस में C क्या है? 6a, और a क्या है? a² - -9। तो ये कैंसिल होके हो गया 1 is equal to 6a/a² - 9। तो आई कैन से दैट a² - 9 इज इक्वल, अरे यार, इज इक्वल टू 6a, और a² - 6a - 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सर फर्दर क्या सॉल्व करना है इसमें? इसमें वैल्यू ऑफ a मांगी है ना, वो निकलेगी अब ये Okay, मिडिल sir. टर्म स्प्लिटिंग से या उससे। वैसे तो यहाँ +9 आना चाहिए कायदे से, बट क्वेश्चन के हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखना, हो रही है क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? मेरे हिसाब से तो +9 में होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, -9 में तो हो ही नहीं सकती। सर -9 में नहीं हो रही। नहीं होगी ना, तो यहाँ +9 कर लो इसे। वर्कशीट का क्वेश्चन है क्या ये उमंग? हाँ सर, वो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक वर्कशीट दी थी एक्स्ट्रा, हाँ, तो उसी का ही होगा ये। उसी की है। हाँ, तो इसे +9 कर लो, हो सकता है गलती से -9 हो गया, +9 कर लो इसे, तो ये +9 हो जाएगा। अब तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजीली हो जाएगी, a - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये a की वैल्यू 3 आ जाएगी। सर हाँ जी, ये नोट सर जरूर कर अगर लेना किस बच्चों, ये जो लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट यस है। सर। हाँ बताओ। सर अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रही फैक्टराइजेशन, तो क्या कैसे छोड़ दो करेंगे? उसे, छोड़ दो, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा, अभी होगी सर वो हमें मिडिल मैम टर्म ने स्प्लिटिंग से ही। पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन दिया, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। जैसे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन है सपोज ये, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। सर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही मिला है। क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ऐसा है मान लो, पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिनकी मिडिल ओके टर्म सर, स्प्लिटिंग से नहीं हो रही होती, ठीक है, एक वरना बार हो आप जाती भी है। चेक कर लो। आप मेरे को सेंड कर दो वो ओके सर। पॉलिनोमियल। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आता ही है सबको, आपको ये जीरोस दिए हुए हैं, इनको x+2 x+√2 और x-√2 ले लेना है, ठीक है। सर फिर ये क्वेश्चन एक बार समझा दो। हाँ, इसमें कुछ नहीं है बेटा, स्टेप्स हैं, आपको दो जीरोस दिए हैं, √2 और -√2, तो आपको फैक्टर थ्योरम से इनको x+√2 और x-√2 ले लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा x² -2। अब आपको x² -2 से इसे लॉन्ग डिवाइड कर देना है, x² -2 से इसे डिवाइड कर देना है, डिवाइड करोगे, नॉर्मली डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा हमेशा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका कोएफिशिएंट जो है ना, ये आपका रिमेनिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, ये कोएफिशिएंट क्या हो गया सहज? रिमेनिंग फैक्टर। रिमेनिंग फैक्टर, हाँ, जो जिसकी क्लास है वो जा सकता है, ये रिमेनिंग फैक्टर हो गया। अब आप इस रिमेनिंग फैक्टर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, ये रिमेनिंग फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट ही इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया। तो अब ये इसका रिमेनिंग फैक्टर जैसे ही हुआ, ये जैसे ही इसका रिमेनिंग फैक्टर हुआ, आप इसको वो कर देंगे, फाइनली इस फॉर्म में कर देंगे और इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। जब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 2x² -3x, -3 चाहिए और ऐड करके और मल्टीप्लाई करके +2, तो -2x -x आ जाएगा, +1, इन दोनों में से 2x कॉमन, x -1 -1 कॉमन, x -1, 2x -1 इंटू x -1, तो फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा, x -√2 x+√2 इंटू 2x -1 और x -1। आप इनको फर्दर इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपके 0 आ जाएंगे, x = 1 और 2x -1 = 0 करके x = 1/2, ठीक है। इसका प्रोसेस है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है सहज। चलो गाइज, मेरे हिसाब Okay, से sir. काफी सारे डाउट्स हो गए हैं। सर जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूट्स की थी सर, मुझसे वो बिल्कुल नहीं हो रही। रूट्स वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसकी कोई अलग क्लास ले लूंगा मैं, उसकी वीडियो बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। वैसे वो और मिडिल टर्म, हाँ बेटा, सर वर्ड प्रॉब्लम्स आप कल करवा देंगे? कल करवा देंगे, कल या परसों करवा देंगे 3 to 4, ठीक है। हाँ सर। सर कल भी सर परसों हमारी क्लास है SST की। हाँ, परसों 3 to मैं 5। सिर्फ इसकी रख लूंगा, जिनके लीनियर इक्वेशन आ रहा है ना, सिर्फ उनकी तो क्लास। मेरा भी आ रहा है। सर मुझे भी पढ़ना है, सर एक मेरा भी और खत्म डाउट हो क्लास गया। रखोगे? हाँ जी, एक और डाउट क्लास रखोगे सर पॉलिनोमियल्स में? हाँ तो गाइज ये जो डाउट क्लास थी, ये 4 या 5 पार्ट में है, इसको आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प भी करेंगे और इनके बेसिस पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल कर पाए, ठीक है। मैंने बेसिक्स दे दिए, कुछ क्वेश्चंस के मैंने हिंट्स बता दिए, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए। सेम क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस वगैरह में भी यूज हो रहे हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पॉलिनोमियल्स क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हैं ही, और वो इजी क्वेश्चंस है बहुत, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनके बेसिस पे हो जाएंगे। तो गाइज बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।